अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है जी 23 रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब तक सारी तैयारी कर ली है इफ्तार की। तो इफ्तार के बाद हमारे ये प्लान्स है कि हम लोग जाएंगे अपनी लोकल मार्केट में और दरियागंज की तरफ, क्योंकि इंसा को भी सूट लेना है, मुझे भी अपना सूट लेना है। अभी तक हमारा सूट नहीं आया है और हम लोगों ने डिसाइड करा है कि हम अनस्टिच नहीं ले सकते, क्योंकि टेलर भी नहीं लेगा अभी इस टाइम पे। तो इसलिए हम लोग लेंगे रेडीमेड सूट्स। तो देखते हैं अगर मार्केट में मिल जाते हैं हमें रेडीमेड सूट। और यूसरा के पास ऑलरेडी उसके पास सूट है, वो लाजपत नगर से लेकर आ चुकी है अपना सूट, तो वो वही कैरी करेंगी। और फिर भी यूसरा को एज ए ईदी मैं एक सूट गिफ्ट करने वाली हूँ जिसके लिए यूसरा बहुत एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा रेडी हो गई है चलने के लिए। तो पहले जी मैं आपको दिखा देती हूँ इफ्तार की हमने जो भी प्रिपरेशन करी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक यही टाइम होता है जिस टाइम पे सब घरों में सेम टाइम पे दस्तरखान बिछाए जाते हैं और सेम टाइम पे दुआएं मांगी जाती हैं। अदरवाइज़ जो हमारे नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें तो आप कभी भी खाना खाते हैं, कभी भी नाश्ता करते हैं, सबके अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। बट ये वक्त मुझे इतना अच्छा और इतना प्यारा लगता है कि जिस घर में भी आप देखोगे तो उस घर पे आपको दस्तरखान बिछा हुआ मिलेगा, अल्लाह की इबादत करते हुए लोग दिखेंगे, दुआएं मांगते हुए लोग दिखेंगे। अच्छा, ये जैसे जैसे आखिरी रमज़ान चल रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर तो एसी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने एसी स्टार्ट करे या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस। तो आगे चल के भी मतलब ये समझ लीजिए मई जून की गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी बढ़ बढ़ के। तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने इफ्तार की तैयारी में क्या क्या करा है। आज हमने मिक्स पकौड़े बनाए हैं और नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए थे, क्योंकि अब आखिरी रमज़ान चल रहा है तो हम लोगों को भी मार्केट वगैरह जाना होता है, तो इतना ज़्यादा हम काम का बर्डन नहीं लेते। तो जितना सिंपल हो सकता है हम उतना सिंपल इफ्तार वगैरह कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट। तो यहाँ पर देखिए जी कितना अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है, जैसे जामा मस्जिद डेकोरेट हुई हुई है। तो ये पूरा यहाँ से लेके जामा मस्जिद तक पूरी मार्केट ये अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं रमज़ान में, और इतना खूबसूरत लगता है जब आप मार्केट में चलो तो ऊपर से ये डेकोरेशन, लाइट्स वगैरह, और नीचे से इतने मतलब इतनी सारी शॉप्स खुली होती हैं, इतनी रौनक होती है माशाल्लाह से यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब यहाँ पर जी युसरा और इल्सा ये आगे चल रही थी और मैं पीछे शॉप्स देख के चल रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या लेना है, क्योंकि इस तरह से ना फिर याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले तो हम जा रहे थे एक शॉप पर जो कि रेडीमेड सूट्स मिलते हैं। तो हमने यहाँ से पैदल ही जाना था। 15th रोज़े के बाद ना यहाँ पे रिक्शा वगैरह सब बंद कर देते हैं, तो रिक्शा में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो पैदल ही आपको जाना होता है। तो हम आ गए थे यहाँ पर श्री कृष्णा टेक्सटाइल में। यहाँ पर रेडीमेड सूट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास आई हुई है ईद की, और इतने अच्छे फैब्रिक और सब कुछ बहुत बढ़िया, और प्रिंट वगैरह सब बहुत अच्छे। इन्होंने हमें कम से कम कोई 20-25 सूट दिखाए, उसमें से फिर इल्सा ने और मैंने अपने लिए एक सूट सिलेक्ट करा है, और वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी घर जाकर। और यहाँ पर देखिए जी ये ब्लैक सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था, बट ये इल्सा को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इल्सा कह रही थी कि दुपट्टा काफ़ी बड़ा है तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है और सूट्स देखते हैं। फिर फाइनली इल्सा को एक सूट पसंद आया था, कलर पसंद आया था, तो उसमें उनका साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने वो भी छोड़ा। फिर हमने दूसरा सूट देखा। तो एट लास्ट यहाँ से इल्सा ने और मैंने अपनी शॉपिंग डन कर ली थी। एक के बाद एक हमने इनसे बहुत सारे सूट्स खुलवाए थे, और भैया इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने सारे सूट्स हमें खोल खोल कर दिखाए, और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रहे थे। और यहाँ पर इल्सा ट्राई भी कर रही थी हैंड टू हैंड कि देखो मुझ पे कैसा लग रहा है, और जो भी हमें अच्छा लगा फिर हमने वो यहाँ से ख़रीदा, और फिर हम निकल गए थे जी आगे की तरफ। अब यहाँ से हम आगे ही मार्केट में जा रहे थे। ये पूरी मार्केट दरियागंज की मार्केट है अंसारी रोड की तरफ की, और फिर हम लोग निकल गए थे आगे इल्सा के लिए मैचिंग इयररिंग्स लेने। पहले हम आए थे इस शॉप पर, तो इस शॉप पर सारा वो सिल्वर ऑक्सीडाइज वगैरह ज्वेलरी थी, तो हमें पसंद नहीं आई। फिर हम और आगे गए, फिर यहाँ पर हमने कुछ ट्राई भी करे,
तो वो भी इल्सा के सूट के साथ मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि इल्सा का जो सूट का कलर था वो रोज़ गोल्ड कलर था, तो वो हमें मैचिंग के इयरिंग्स अभी तक नहीं मिले थे। तो फिर हमने डिसाइड करा था कि एक दो शॉप्स और देख लेते हैं, अगर हमें मैचिंग इयरिंग्स मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम कल दोबारा आके मार्केट फिर दोबारा सर्च कर लेंगे, आगे की तरफ जो हम मार्केट है वहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर भी यूसरा काफ़ी सारे इयरिंग्स ट्राई करवा रही थी इल्सा को, बट इल्सा को अभी तक कोई पसंद नहीं आया था। फिर जी हम आ गए थे यहाँ पर शूज़ वगैरह की शॉप पर। तो यहाँ पे बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बच्चों की। छोटी मोजड़ियाँ आती है ना, वो टाइप की ले लो, जैसे ये है ना, ये टाइप की लगी है, ये ले लो। बट ये कोसा टाइप का मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया था, मुझे लगा शायद सादिया अनकंफर्टेबल रहेगी, तो हम लोग आगे चले गए थे और हमने सोचा कि पहले सादिया का नाप वगैरह ले लेते हैं घर से, फिर उसके बाद हम कल आके दोबारा से यहाँ से शूज़ वगैरह लेके चले जाएंगे। तो मैं मोस्ट प्रेफरेबली सादिया के लिए बेली ही लूँगी। तो मुझे और यूसरा को दोनों को सेम एक ये ब्लैक कलर का बेली पसंद आया था। तो फाइनली हमने यहाँ पर डिसाइड करा था कि पहले हम सादिया का साइज़ लेकर आएंगे, देन उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे आके परचेज़ कर लेंगे। फिर हम और आगे आए तो हमें यहाँ पे सूट्स की शॉप मिली, अनस्टिच सूट की। तो इल्सा को आप ही के लिए सूट लेना था गिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे सूट्स ट्राई करे थे, बट यहाँ वीडियो बना नहीं सकते, तो इसलिए थोड़े बहुत क्लिप हमने ले लिया था। तो हम इतना थक चुके थे यहाँ पर कि आपको बता नहीं सकते। यूसरा क्या ले रही हो? आप क्या ले रही हैं? किसके लिए? बेकार। और ये है जी दरियागंज की बैक साइड, यहाँ पर फ्रूट मार्केट लग जाता है। तो हम लोग इस रास्ते से बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिक्शा अलाउ थी, तो यहाँ से हमने रिक्शा ली और फिर हम लोग जा रहे थे वापस मीना बाज़ार की तरफ, क्योंकि मीना बाज़ार में बहुत अच्छे सूट्स मिलते हैं और आप ही को भी वहीं के सूट ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमने सोचा चलो हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हम 2-2.5 हज़ार का सूट लेंगे तो इससे बेहतर है कि आप ही की पसंद का हम वहीं पर चल के ले लेते हैं। और ये सारी जो आप साइड में मार्केट देख रहे हैं ना, ये सारी जेंट्स की मार्केट है। यहाँ पे टी शर्ट्स, शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स वगैरह सब कुछ मिलती है लड़कों के लिए। जा रहे हैं मीना बाज़ार, क्योंकि यहाँ से तो हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो अब कहाँ जा रही हैं आप? मीना बाज़ार। ये सुस्ती बिल्कुल भी आने के लिए तैयार नहीं थी, इनको हम ज़बरदस्ती खींच के लेकर आए हैं मीना बाज़ार के लिए। तो गए और वॉच वगैरह तो पहन कर आई थी टाइम देखने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है इनकी ड्यूटी है बचपन की बर्तन धोना। जाइए बर्तन धोने। जो ये छोड़ कर आई है तो इनको उसकी टेंशन के बर्तन धोने। और यहाँ पे लगे है जी जाम, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। यहाँ पर जी जाम लगा पड़ा है बहुत ज़्यादा। आई होप कि हम जल्दी पहुँच जाए मीना बाज़ार। जाम जब ख़त्म हुआ तो फिर रिक्शा वाले ने हमें मीना बाज़ार की तरफ छोड़ दिया। एक्चुअली उसने दरियागंज के पुल के पास छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ से भी बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो वहाँ से भी हमें वॉक करके ही जाना था मीना बाज़ार की तरफ। तो 15-20 मिनट्स हमने वॉक करा। देन उसके बाद हम फाइनली एक शॉप पर पहुँचे थे। यहाँ से अक्सर आप ही सूट्स परचेज़ करती हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम मुझे भी यहाँ से सूट सिलाए थे। तो हमने सोचा कोई रिस्क नहीं लेते आप ही के लिए, क्योंकि आप ही बहुत सिलेक्टेड पर्सन हैं। तो हमने कहा यहीं से सूट लेंगे उनके लिए, क्योंकि उनको पसंद भी आ जाएगा इस शॉप का। तो अंकल से हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम वीडियो वगैरह बना सकते हैं, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी। और यहाँ पर जी इन्होंने हमें बैक टू बैक इतने सारे सूट्स दिखाए और बिना किसी इरिटेशन के बहुत ज़्यादा सूट्स हमने इनसे खुलवाए थे। क्योंकि आप इस वैरायटी के सूट्स जब देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि बस सारे ही देखो, फिर उसके बाद सिलेक्ट करो कि कौन सा लेना है। मतलब इनकी शॉप तक आते आते हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि बस हम लोग बैठ गए थे और हम आराम से इनकी गद्दी पर बैठे और हमने कहा आप हमें सूट दिखाते रहे। और सूट देखने के बहाने हमने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया था यहाँ पर, अपने पैरों को भी काफ़ी अच्छा से रेस्ट करवा दिया था। बट फाइनली हमें यहाँ से सूट लेने थे, तो हमने अम्मी के लिए, यूसरा के लिए और आप ही के लिए यहाँ से सूट लिया था। इल्सा और मैंने अपना रेडीमेड सूट ले लिया था दरियागंज की तरफ से, और बाकी बच्चों की शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा ही दी थी। सेम प्राइस के हैं। एक बार वो भी देख लो। इस तरीके का और दिखा दीजिए, एक बार वो भी खोल के दिखा। और एक ये साइड कर दीजिएगा, ये वाला अलग कर दो। हाँ, और मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग करते हुए भी हंसी आ रही है। मुझे वो बिल्कुल ये वाला टाइम याद आ गया कि हमने इनसे इतने सारे सूट साइड करवाए थे कि वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि शायद इतने सारे सूट्स हम लोग लेके जाने वाले हैं।
बट हमने इसमें से 3 सूट सेलेक्ट करे थे। बहुत सारे सूट साइड कराए थे, कोई तकरीबन हमने 6 से 7 सूट साइड कराए थे और 25-30 सूट देखने के बाद 6-7 सूट हमने साइड कराए और फिर उन 6-7 सूटों में से हमने 3 सूट फाइनलाइज़ करे जो हमें लेकर जाने थे अपने साथ। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी घर जाने के बाद। अभी तो बस हमने यहाँ से ये शॉपिंग करी, फिर उसके बाद हम दोबारा निकल गए थे मार्केट के लिए और हमें लेने थे जी अम्मी के कर्टन्स जो कि बहुत ज़रूरी थे ईद के लिए। तो हमने यहाँ से जल्दी जल्दी वाइंड अप करा और फिर उसके बाद हम लोग कर्टन्स लेने के लिए निकल गए थे। तो इतना हम लोग पैदल चले हैं, बिल्कुल मतलब एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था हम लोगों का। इतनी ज़्यादा थक चुके थे कि हमें बस ये हो रहा था कि हमें बस रिक्शा मिल जाए और हम बैठें और जाएं घर। फिर हम शॉर्टकट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले, तो ढूंढते ढूंढते हम अपने नाना के घर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ से हम बचपन में अक्सर टिक्के ले लेकर खाते थे, तो हमने सोचा आज भी हम इसको ताज़ा कर लेते इस याद को। और हमने यहाँ पे बैठ के टिक्के खाए भी और पैक करा के घर के लिए भी लेकर गए थे। यार बहुत ही यम्मी थे, आज तक टेस्ट इसका बिल्कुल सेम है। और जी इतना लंबा चलने के बाद 45 मिनट्स या फिर 1 आवर चलने के बाद हम लोग फाइनली इनकी शॉप पर पहुँचे थे। जब इनकी शॉप पर पहुँचे, इनसे कर्टन्स का पूछा तो इन्होंने कर्टन्स हमारे रेडी नहीं करवाए थे, वो इनकी फैक्ट्री में ही पड़े हैं। तो इन्होंने बोला है जी मंडे को आके लेके जाने के लिए। तो लेट्स सी मंडे को लेके जाएंगे हम लोग। और हमने अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। इबादत की भी रात है, तो जो भी हमने शॉपिंग करी है वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। चलिए जी, तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं की दरख्वास्त है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।